बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। ऐसा देखिए, ये केजरीवाल सरकार, ये केजरीवाल सरकार शीला दीक्षित को भ्रष्टाचार के आरोप में, भ्रष्टाचार के उसके आरोप लगा के केजरीवाल सरकार आई और आज उसी से गठबंधन कर लिया है। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये गठबंधन गलत है क्या? ये गठबंधन गलत है क्या? ये ठगबंधन है, ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। ठगबंधन क्यों बोल रहे हैं आप? ठगबंधन क्यों बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार का पैसा हजम करने के लिए इनको क्या बोल रहे हैं भाई? ये गठबंधन नहीं है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ठगबंधन है। बोलिए बोलिए बोलिए, माइक आपके 5 साल अरे 5 साल कांग्रेस का, सुनो एक एक करके 5 साल हंसराज रह के गया उत्तरी पश्चिम सीट से। एक काम बता दे बीजेपी के 5 साल का, और 5 साल उदित राज रह के गया 2014 से 2019 तक। इतने काम किए और आगे के काम करेगा। एक बात बताइए, उस वक्त वो बीजेपी से तो काम किए, इसके बाद हंसराज उस वक्त वो बीजेपी से काम किए, वो आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस में आ गए या फिर इसलिए कि वाकई काम की बात है? 2019 में भी काम किया और 14 से काम किया उदित राज ने, काम किया एक बात बताइए, वोट दे रहे हैं। 5 साल हंसराज, 5 साल उदित राज, 5 साल हंसराज, 5 साल मंदिर नहीं देते, मस्जिद नहीं देते। उदित राज जी मंदिर नहीं देते, मस्जिद नहीं देते, लेकिन वो सबको। अरे एक सेकेंड, आप उनको एक सेकेंड एक बात बताइए, इस बार अगर बात करें यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में तो उदित राज तो कांग्रेस के उम्मीदवार है, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। क्या इसका कोई गलत मैसेज जा रहा है? कोई मैसेज गलत नहीं जाएगा। वो हमारे लोकली नेता हैं और उनसे बढ़िया काम आज की डेट में योगेंद्र चांदोलिया जी से बढ़िया काम दिल्ली में कोई कर ही नहीं सकता। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने बुजुर्गों की पेंशन खाई और हमारे यहाँ के जो पूर्व पार्षद, उनके पास भी, उनके ऊपर भी पेंशन खाने का मुकदमा चल रहा है। लेकिन इस बार तो दो ताकतें मिलकर बीजेपी का सामना कर रही है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कर पाएंगे। यहाँ पे नाले इतना, पूरी कॉलोनी में आना इतनी गंदगी हो गई थी और बारिश का पानी इतना हो गया था कि घरों के फ्रिज, कूलर, सारे के सारी पलंग वगैरह सारे का सारा गंदा हो गया था। और ना तो आम आदमी को यह काम, ना कांग्रेस को ही काम। लेकिन सांसद तो बीजेपी से थे ना यहाँ पर, हंसराज सर बीजेपी काम कर रही थी। जब नाले बंद आम आदमी ने करवा दिए, जब नाले बंद आम आदमी पार्टी ने करा दिए, तो उसमें सांसद क्या करेगा बताओ? बोलिए, अब आप बोलिए। बोल रहे भाई जो आम आदमी पार्टी के पार्षद भी है, नेता है, विधायक, काम नहीं करा। सोनिया गांधी जी ने, अरे सवाल वहाँ सुनिए, सोनिया गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया। इनमें से कौन है? और योगेंद्र चांदोलिया 3 बार एमएलए का चुनाव क्यों आ रहे? क्योंकि कोई काम किया हो। और हम 3 बार पार्षद रहा है, कौन सी चौपाल बनवाई? देखिए मसला यहाँ मंगलसूत्र वाली बात नहीं है, मसला यह है कि संपत्ति के बंटवारे की बात कही जा रही है, विरासत टैक्स की बात कही जा रही है। ये बोला जा रहा है भाई कांग्रेस आएगी तो आपका पैसा बांट देगी। रेगर चौपाल से, रेगर धर्मशाला से, विरासत टैक्स उस पर क्या? बेटे को ब्रिजभूषण को अभी दिया गया टिकट, उसके बेटे को टिकट। मैं बोल रहा हूँ विरासत टैक्स जिस पर बीजेपी हमलावर है, संपत्ति बांटने की बात कही जा रही है, क्या बोलेंगे? ये सब सिर्फ जुमला है, ये सब जुमला है, जुमला है, ये कुछ नहीं है, ये धोखा है, ये गुमराह कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? मैं विधायक यहाँ से रहा हूँ, 1400 करोड़ रुपए की मैं गारंटी देता हूँ। मैंने पूरी मुंडका विधानसभा में अपने कार्यकाल में 1400 करोड़ रुपए खर्च किया है। ये हर कॉलोनी, अगर एक भी कॉलोनी ये कहते हैं कि मेरे यहाँ विकास हुआ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर राजनीति छोड़ जाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, एक सेकेंड, यहाँ पर सेना से जुड़े भी हैं, उनसे बात करने दो मुझे। आप सेना से रह चुके हैं क्या? बिल्कुल सेना में। एक बड़ा अहम मसला है, आप जब सेना से है, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया अलायंस सरकार में आती है, तो अग्निपथ स्कीम को खत्म किया जाएगा। आपको सही लगता है उनका ये बयान? इस देश का दुर्भाग्य है कि जो अग्निवीर योजना जो लागू की, वो बिल्कुल अग्निवीर जो लागू की, जो बिल्कुल गलत किया था। और एक जमींदार का बच्चा जो फौज में जा सकता था, अब 4 साल में क्या करेगा? सबसे पहले राहुल गांधी बोल रहे हैं अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे सेना में भर्ती की, क्या वो आपको सही लगता है बयान? सही लगता है, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहे हैं?
सीआरपीएफ से रिटायर हूँ। पुलवामा अटैक जो हुआ है ना, उसकी आज तक जांच नहीं हुई, उसकी आज तक जांच नहीं हुई। मैं दिल से इतना रोता हूँ क्योंकि मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन मोदी ने आज तक उसके ऊपर ना तो कोई जांच बिठाई और ना कुछ किया। ठीक है, तो लेकिन आपने सुना मोदी जी, एक सेकेंड मेरा सवाल सुन। नारेबाजी मत करिए, नारेबाजी मत करिए, अरे नारेबाजी मत करिए। आपको सवाल सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए। जब वहां पर बात पुलवामा अटैक की हो रही है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कल बोला कि जब पहले कांग्रेस की सरकार में हमले होते थे तो डोजियर दिया जाता था, लेकिन अब जवाब दिया जाता है। क्या बोलेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी और जो पुलवामा है आज तक उसकी जांच नहीं हो रही, जो बेईमान। लेकिन उसके बाद जो है स्ट्राइक हुई, इन सब बातों का जिक्र किया गया। देखो ये गलत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, धोखा कर रही है राम भगवान को आगे करके, और ये धोखा दे रही है। मुसलमानों की बात करते हैं, किसमें हिम्मत है हमारी समाज के? अब आप बोलिए, आपका क्या बोलना चाहिए? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो 2018 में यहाँ पे पानी की लाइनों के लिए पैसा करवाया गया था, लेकिन वो लाइनें आज तक नहीं डली है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? ये केजरीवाल सरकार है उनके जिम्मेदार। जो सुखबीर दलाल जी ये थे भूत विधायक, वो जिम्मेदार है। अभी नालों का वो उद्घाटन हुआ, लेकिन अभी तक नाले का काम चालू नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो कौन, अच्छा ये बताइए, मैं पीछे भी आ रहा हूँ, एक सेकंड सब आप बताइए इस बार। अच्छा बताइए, चलिए आप बोलना चाहते हैं, मुद्दे क्या हैं इस बार आपके लिए चुनाव में? हमारे हरियाणा में कहावत है कि देखो ये देखो कुतिया साधु पीर की, हलवा भी खागी और पूरी भी रगड़गी। भाई यही मोदी जी है, झोला डंडी उठा के जाएंगे। अब की बार गठबंधन की सरकार जीतेगी। और ये ठीक है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। आप क्या बोलना चाह रहे? फिर मैं ब्रेक ले रहा हूँ। देखो जी ये, अरे एक मिनट, अरे जल्दी बोलिए, ब्रेक का वक्त। ये जय कॉलोनी है, इसमें अगर किसी ने मालिकाना हक दिया तो मोदी जी ने दिया। पीएम उदय स्कीम ठीक है। तो क्या यहाँ पर चुनावी सरगर्मियां वो आपने देखी नांगलोई से? इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।